नहीं, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। और आसमां ख्वां ज़मी ख्वां ज़माना मेहमा, आसमां ख्वां ज़मी ख्वां ज़माना मेहमा। साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। नबी का नाम लेकर रूह जिस दम तन से निकलेगी, मेरी हसरत दुल्हन बनकर बड़े जोबन से निकलेगी। गुबारे मासियत उड़ जाएगा मैदाने महशर से, गुबारे मासियत उड़ जाएगा मैदाने महशर से। हवाए मग़फ़िरत जब आपके दामन से निकलेगी। मुसलमानों, न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये माहे रबीउन नूर है, इस माहे रबीउन नूर की 12 तारीख को रब्बे कदीर ने अपने आखिरी पैगंबर को जलवागर फरमाया। अगर मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं होते तो ये आबशारो चमनजार, ये लाला ज़ारो गुलजार, ये फसले बहारो मौसमे बहार, गर्ज के दुनिया की कोई चीज़ भी मारिज़े वजूद में नहीं आती। ये तो मेरे नबी का सदका है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद मुस्तफ़ा के तवस्सुल से बख्शा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अपने प्यारे हबीब को इस दुनिया में ना भेजता तो आसमान का शामियाना, ज़मीन का फर्श, सितारों की अंजुमन, गर्ज के दुनिया का कोई भी जर्रा मारिज़े वजूद में नहीं होता। ये तो मुस्तफ़ा का सदका है कि अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर के तवस्सुल से पूरी दुनिया को वजूद बख्शा है। आकाए कौनैन फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह ने जब अपने नूर से एक मुश्त नूर लिया है और उस नूर से अल्लाह ने फरमाया कुन मुहम्मदा, ए मुहम्मद तू एक नूर, तू मुहम्मद हो जा। वो नूर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, यहाँ तक के रब की बारगाह में सिजदा रेज़ हो जाता है। अल्लाह अपने प्यारे हबीब के नूर से फरमाता है, ए नूर मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया है। आकाए कौनैन फरमाते हैं, रब्बे कदीर ने मेरे नूर से कलम को पैदा किया और कलम से इरशाद फरमाया, उक्तुब या कलम, ए कलम तू लिखना शुरू कर दे। अब कलम जब इतना सुनता है, 1000
1000 साल तक हैबत इलाही में रहता है, 1000 साल तक खशियत इलाही में रहता है। 1000 साल के बाद रब की बारगाह में अर्ज करता है, मा अक्तुबु या रब्बी, ए परवरदिगार मैं क्या लिखूं, ए मेरे मौला मैं क्या लिखूं। परवरदिगार फरमाता है, उक्तुब तक़दीर इबादी, ए मेरे कलम तू मेरे बंदों की तकदीरें लिख दे। कलम इतना सुनता है और सुनने के बाद बीच में से शक हो जाता है, बीच में से फट जाता है। अब कलम लिखना शुरू करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों को पैदा करेगा, अल्लाह जमीनों को पैदा करेगा, 18,000 से जायद मखलूकात को पैदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनमें हजरत आदम और हव्वा को पैदा करेगा। आदम और हव्वा तशरीफ लेकर के आएंगे, नस्ल इंसानी का आगाज होगा, नस्ल इंसानी को बढ़ाया जाएगा। अब नस्ल इंसानी को 2 गिरोह होंगे, एक गिरोह हिदायत के रास्ते पर चलेगा, दूसरा गिरोह गुमराहियत के रास्ते पर चलेगा। जो इंसान हिदायत के रास्ते पर चलेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को बनाया है, और जो इंसान गुमराहियत के रास्ते को इख्तियार करेगा रब्बे कदीर उनकी हिदायत के लिए कभी हजरत नूह को भेजेगा, कभी हजरत शीश को भेजेगा, कभी हजरत दानियाल को भेजेगा, कभी हजरत मूसा को भेजेगा, कभी हजरत ईसा को भेजेगा, कभी मुस्तफा को भेजेगा। अरे ये नबी आएंगे और गुमराह कौम को हिदायत की तरफ बुलाएंगे। अरे जो बंदा हिदायत पर कायम रहेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो हिदायत को छोड़ देगा मेरा मौला उसे जहन्नम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों, मैं बहुत थोड़े से वक्त में काम की बातें बता कर जाऊं। जो लोग खड़े हैं इधर को आ जाए ताकि मैं आपको समझा सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब नूरे मुहम्मदी को लिबासे बशरी में भेजने का इरादा किया, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को जमा किया, और फरिश्तों को जमा करने के बाद मेरे मौला ने फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। बेशक ऐ फरिश्तों, मैं इस जमीन में अपना नाइब और अपना खलीफा भेजने का इरादा रखता हूँ। फरिश्तों मशवरा दो, फरिश्तों तुम्हारी क्या राय है। रब्बे कदीर ने जब इतना फरमाया ना तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा। ये परवरदिगार क्या तू ऐसे को खलीफा बनाएगा, ऐसे को अपना नाइब बनाएगा, ऐसे को नियाबत का ताज पहनाकर जमीन पर नाजिल करेगा। जो इंसान इस जमीन पर पहुंचकर खुरेजी का सबब बने, जिसके जरिए जमीन में फसाद बाक़ी हो, ए परवरदिगार हरगिज हरगिज तू ऐसे को खलीफा ना बना जिसकी नियाबत और खिलाफत जमीन में खुरेजी का सबब बने। रब्बे कदीर फरमाता है, इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरिश्तों में से सबसे पहले हजरत जिब्रील को हुक्म दिया है, ए जिब्रील जमीन पर जाओ, जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। ए जिब्रील ख्याल रखना हर मिजाज की मिट्टी तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए, हर किस्म की मिट्टी तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए, हर कोने और समतो जिहाद की मिट्टी तुम्हारी मुट्ठी में होना चाहिए। हजरत जिब्रील जमीन पर आते हैं, आने के बाद हजरत जिब्रील ने जमीन के हर कोने से मिट्टी को लिया है, हर गोशे से मिट्टी को लिया है, हर मिजाज की मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया है। काली मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया,
पीली मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया, गंदुमी मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया, सफेद मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया, हर कोने और जिहाद की मिट्टी को हजरत जिब्रील ने लिया। हजरत जिब्रील जब मिट्टी लेकर के चलने लगे, जमीन ने हजरत जिब्रील के दामन करम को पकड़ा। हजरत जिब्रील के दामन करम को पकड़ने के बाद जमीन अर्ज करती है, ए जिब्रील ये मिट्टी लेकर कहाँ जा रहे हो? ए जिब्रील इस मिट्टी का क्या करोगे? ए जिब्रील इस मिट्टी को कहाँ पेश करना है? हजरत जिब्रील ने जब इतना सुना, हजरत जिब्रील फरमाते हैं, ए जमीन इस मिट्टी को रब की बारगाह में पेश करना है, रब की अदालत में पेश करना है। हजरत जिब्रील से जमीन अर्ज करती है, ए जिब्रील बताओ तो सही, परवरदिगार इस मिट्टी का क्या करेगा? मेरा मौला इस मिट्टी से क्या बनाएगा? मेरा परवरदिगार इस मिट्टी से क्या पैदा करेगा? हजरत जिब्रील ने फरमाया, ए जमीन अल्लाह इस मिट्टी से इंसान को पैदा करेगा, आदमी को बनाया जाएगा। मशीयत इलाही के तहत जमीन पर उन दोनों को उतारा जाएगा। उतारने के बाद नस्ल इंसानी का आगाज होगा, औलाद आदम बढ़ेगी। औलाद आदम में दो गिरोह होंगे, एक गिरोह हिदायत के रास्ते पर चलेगा, दूसरा गिरोह गुमराहियत के रास्ते पर चलेगा। अल्लाह उनकी हिदायत के लिए, अल्लाह उनको सुधारने के लिए कभी हजरत नूह को भेजेगा, कभी हजरत दानियाल को भेजेगा, कभी हजरत मूसा और ईसा को भेजेगा, कभी हजरत मूसा और ईसा को भेजेगा। नबी आएंगे हिदायत का रास्ता दिखाएंगे, पैगंबर आएंगे हिदायत का रास्ता दिखाएंगे, रसूल आएंगे हिदायत का रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह ने जन्नत को भी पैदा किया है, अल्लाह ने जहन्नम को भी पैदा किया है। जमीन अरे जब इंसान हिदायत के रास्ते पर अमल करेगा, उसे परवरदिगार जन्नत का रास्ता दिखाएगा, और जो हिदायत के रास्ते को छोड़ देगा उसे मेरा मौला जहन्नम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लामा आसिमुल क़ादरी साहब क़िबला। जमीन जब इतना सुनती है ना तो जमीन रोती, जमीन बिलखने लगी। उलमा तशरीफ फरमा है, जमीन ने गिरिया जारी की और जमीन कहती है, जिब्रील मिट्टी छोड़कर जाओगे नहीं? हजरत जिब्रील फरमाती है, क्यों? क्या तुम्हें मेरे रोने पर रहम नहीं आता? क्या तुम्हें मेरे बिलखने पर रहम नहीं आता? हजरत जिब्रील फरमाती है, किस बात पर? तेरा रोना है तो है क्यों? तू रो क्यों रही है? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, जमीन अपने रोने की वजह और रीजन बता दे। हजरत जिब्रील से जमीन अर्ज करती है, जिब्रील बता तो सही कि तू। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, तू रोती क्यों है? तो जमीन अर्ज करती है, जिब्रील इस मिट्टी से अल्लाह इंसान बनाए, इस मिट्टी से आदमी को पैदा किया जाएगा, और आदमी जब दुनिया में आएगा गुनाह करेगा, जलना मुझे पड़ेगा। ए जिब्रील मिट्टी छोड़ कर चला जा। हजरत जिब्रील को जमीन के रोने पर रहम आ जाता है, मिट्टी छोड़ते हैं, रब की बारगाह में हाजिर। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील क्या मिट्टी लेकर के आ गए? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया था, ए परवरदिगार मिट्टी लेकर के चला था, जमीन रोती, मुझे जमीन के रोने पर रहम आ गया, जमीन बिलकी, मुझे जमीन के बिलकने पर रहम आ गया। परवरदिगार वहीं पर मैंने मिट्टी को छोड़ा, तेरी बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह ने हजरत मीकाईल को भेजा, वो भी मिट्टी छोड़कर चले गए। अल्लाह ने हजरत इसराफील को भेजा, वो भी मिट्टी छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह आखिर में इजराइल को भेजता है। कौन इजराइल है? वो इजराइल है जो हमारी तुम्हारी
तुम्हारी जानें निकालेंगे। कौन इजराइल है जो बाप को बेटे से जुदा करते हैं, बेटे को बाप से जुदा करते हैं, माँ को बेटी से जुदा करते हैं, बेटी को बाप से जुदा करते हैं। कौन इजराइल है जो इंसान के लख्ते जिगर की रूह को निकालेंगे। कौन इजराइल है जो शौहर को, जो बीवी की जान, जो एक इंसान की बीवी की जान निकालेंगे तो दूसरी तरफ उसके शौहर की भी जान निकालेंगे। यानी मौत का फरिश्ता है। हजरत इजराइल को अल्लाह हुक्म देता है, इजराइल जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। ख्याल रखना हर मिजाज की मिट्टी उनकी मुट्ठी में होना चाहिए। हजरत इजराइल चलते हैं, हजरत इजराइल जमीन पर आते हैं। जमीन पर आने के बाद हर कोने से मिट्टी को लेते हैं। हर मिजाज की मिट्टी को लिया है। काली मिट्टी को हजरत इजराइल ने लिया है, पीली मिट्टी को हजरत इजराइल ने लिया है, तमाम किस्म की मिट्टी को हजरत इजराइल ने लिया। हजरत इजराइल चलते रहे, जमीन रोती रही। हजरत इजराइल चले, जमीन रोती रही। हजरत इजराइल चलते रहे, जमीन बिलखती रही। इजराइल चलते रहे, जमीन बिरयावदारी करती रही। इजराइल चलते रहे। हजरत इजराइल ने अल्लाह की बारगाह में मिट्टी को पेश कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इजराइल का मिट्टी लेकर के आ गए। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, हाँ मैं मिट्टी लेकर के आ गया। अल्लाह ने फरमाया था, ए इजराइल जब तुम मिट्टी लेकर के चले थे, जमीन रोई नहीं थी, जमीन भिलकी नहीं थी, जमीन ने आहो फूगा नहीं किया था, जमीन ने गिरियावदारी नहीं की थी। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार जब मैं मिट्टी को लेकर चला, जमीन रोती रही, मैं चलता रहा। जमीन बिलखती रही, मैं चलता रहा। जमीन गिरियावदारी करती रही, मैं चलता रहा। जमीन आहो फुगा करती रही, मैं चलता रहा। रब ने फरमाया था, इजराइल क्या तुम्हें जमीन के रोने पर रहम नहीं आया? हजरत इजराइल ने अर्ज की, मौला मुझे जमीन के बिलखने पर रहम नहीं आया। तो मेरे मौला ने फरमाया, इजराइल अरे जब मिट्टी से तुमने जुदा किया है तो इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने के लिए भी तुम ही जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को रब की बारगाह में पेश कर दिया और जब मिट्टी रब की बारगाह में पेश हुई तो उस मिट्टी पर एक रिवायत के एतबार से 39 दिन और दूसरी रिवायत के एतबार से 39 साल गम की बारिश जी। और 1 साल या 1 दिन उस मिट्टी पर खुशी की बारिश। क्या बात। इसीलिए हमारी और तुम्हारी जिंदगियों में खुशियां कम है और गम ज्यादा। हक बात। हमारी और तुम्हारी जिंदगियों में खुशियां कम और गम ज्यादा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पर बारिश फरमाई, मिट्टी को गूंदा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जसदे कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद उसमें रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। क्या बात। रूह कालिब आदम में दाखिल हो और थोड़ी देर के बाद घबरा कर बाहर आ जा। रब ने फरमाया, रूह कालिब आदम में दाखिल होने के बाद निकल कर क्यों आ गई? तो रूह अर्ज करती है, मौला बड़ा अंधेरा है, ए परवरदिगार बहुत अंधेरा और मुझे अंधेरे से डर लगता है। रब ने फरमाया, अच्छा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा के नूर को लिया। क्या बात है। और अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। सुभान अल्लाह। नूरे मुहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में। और जब नूरे मुहम्मदी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा गया ना, तो नूह अलैहिस्सलाम का जो मिट्टी का पुतला था वो नूरे मुहम्मदी से जगमगाने लगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से जगमगाने लगा और जब नूरे मुहम्मदी से जगमगाने लगा, अल्लाह पर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आँख खोली।
आँख खोलने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह के फरिश्ते मेरे पीछे सिजदा रेज़, अल्लाह के फरिश्ते मेरे पीछे सिजदा रेज़। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला ये तेरे फरिश्ते मेरे पीछे सिजदा रेज़ क्यों है? ऐ परवरदिगार ये तेरी मखलूक मेरे पीछे सिजदा में क्यों है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमाता है, आदम हमने तुम्हारी पुश्त में अपने आखिरी नबी के नूर को रख दिया है, ये फरिश्ते उसके लिए सिजदाए ताज़ीमी में झुके हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार उस नूर को मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने नूर मुहम्मदी को उठाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। अब फरिश्ते जो पीछे थे वो सामने आ जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार अब भी मैं तेरे नबी के नूर को नहीं देख पा रहा हूँ। ए परवरदिगार अपने नबी के नूर को मेरे जिस्म के ऐसे हिस्से में रख दे जिसको मैं देखकर अपने दिल को सुकून बख्श लूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर मुहम्मदी को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में रखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मुहम्मदी की ज़ियारत की है, नूरे मुहम्मदी को देखा है, फर्दे मोहब्बत में अंगूठे चूमते हैं, अपनी आंखों से लगाते हैं, अपनी आने वाली नस्ल को बता देते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, मेरे बच्चों अरे जब भी तुम नाम मोहम्मद को सुनो तो अपने अंगूठों को चूमकर अपनी आंखों से लगा लेना, मेरा मौला आंखों की बीमारी से शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सिमुल क़ादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जमाना रहे, रब की बारगाह में एक दिन अर्ज करने लगे, मौला जन्नत में तन्हा, ए परवरदिगार जन्नत में तन्हा और तन्हा रहते हुए अब दिल अजीब सा हो गया, मेरे मौला जन्नत में मेरा साथी पैदा फरमा। इतना अर्ज की ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद गालिब आ गई। ए बच्चों हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद गालिब आ गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली को रब्ब कदीर ने निकाल कर औरत को पैदा फरमाया। और पसली टेढ़ी होती है कि सीधी होती है? टेढ़ी। अरे यार पसली टेढ़ी होती है नहीं होती है? और जब पसली टेढ़ी होती है तो औरत भी टेढ़ी रहती है। तुम उससे सीधे मुंह बात करके तो देखिए जरा, वो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगी, कभी ना कभी तुमसे टेढ़े मुंह जरूर बोल जाएगी। और क्यों बोलेगी? इसलिए कि वो टेढ़ी पसली से पैदा है, टेढ़ी पसली से। इसलिए कि औरत को तुम पूरी जिंदगी मुर्ग मुसल्लम खिला दो, एक दिन भूखा रखते तो देखिए, सिर्फ एक दिन पूरी जिंदगी मुर्ग मुसल्लम खिलाओ और एक दिन तुम भूखा रख के देखो, अब तुम्हारा घर तुम्हारे सर पे उठा के रख दे। और अगर ये ना कर सको, पड़ोस में शादी हो या उस औरत की बहन की या उसके मैके में शादी हो और तुम उसे सिर्फ हल्के सी कीमत का जोड़ा खरीद कर दिखा देना, और जब तुम हल्की सी कीमत का जोड़ा खरीद कर दोगे ना उसको, तो वो तुम्हें 2 टाइम रोटी नहीं देगी। हाँ, 2 टाइम रोटी नहीं देगी। और जब तुम घर पे आओगे तो कभी फला बच्चे को मार, कभी फला बच्चे को मार, कभी फला बर्तन को तोड़, कभी उस बर्तन को तोड़, तो आप समझ जाना यार इसकी फितरत में टेढ़ापन है, कहीं ना कहीं हमसे गलती, गलती हो गई यार। तो जब गलती हो गई, अब आप पूछेंगे मोहतरमा क्या बात है, तो कहने लगेगी कि मेरे मायके में शादी है, मेरी बहन की शादी, मेरे भाई की शादी है, और तुमने जोड़ा मुझे 2000 का पहनाया है, और मेरे घर की जो और बहनें या और भाभियां हैं वो तो 5-5 हजार के जोड़े पहने।
मेरी क्या इज्जत रहेगी? यार हालात ये है। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम पसली को अगर टेढ़ा करोगे तो पसली टूट जाएगी। इसी तरीके से अगर तुम औरत पर सख्ती करोगे तो औरत भी टूट जाएगी। जी हक बात। तलाक़े वाक़े हो जाए, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उलमा फरमाते हैं पहले अपने दिल में मोहब्बत की भट्टी जला लो। अपने दिलों में मोहब्बत की भट्टी जलाकर औरत को उस भट्टी में डाल दो, और जब औरत मोहब्बत की भट्टी में सुलग जाएगी ना, तो जो तुम कहोगे वो औरत सर के बल तुम्हारा काम कर। ओए क्या बात है, माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा कि एक सिन्फ़े नाजुक है, एक खातून मेरे सरहाने बैठी है। आप फरमाते हैं कि इस खातून से मैंने चाहा कि कलाम कर लिया जाए, उस खातून से चाहा कि बातचीत कर ली जाए। रब्बे कदीर का हुक्म होता है, ए आदम अभी तुम बातचीत नहीं कर सकते, अभी तुम कलाम नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार मैं कलाम क्यों ना करूं? रब्बे कदीर फरमाता है, ए आदम अभी तुम्हारा निकाह होना बाकी है, अभी तुम्हारी शादी होना बाकी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार तो तू मेरा निकाह फरमा दे। अल्लाह ने हजरत आदम का निकाह हजरत हव्वा से करा दिया। हजरत आदम और हव्वा जन्नत में रहते हैं। हजरत आदम ने चाहा अब कलाम कर लिया जाए। रब्बे कदीर फरमाता है, ए आदम अभी तुम कलाम नहीं कर सकते, अभी तुम मस नहीं कर सकते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार अब तो निकाह हो गया, छूने की सनद मिल गई। ए परवरदिगार निकाह हो गया, मस करने की इजाजत मिल गई। ए परवरदिगार निकाह हो गया, बात करने की इजाजत मिल गई। ए मेरे मौला अब मैं क्यों ना बोलूं? रब ने फरमाया आदम पहले अपनी बीवी का महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार तूने मेरे महर में क्या मुतय्यन किया है? क्या जन्नत के महलात में महिलात को मेरा महर बनाया है? क्या आसमान की बुलंदी को मेरा महर बनाया है? क्या शम्सो कमर की किंदीलें मेरी महर में रखी हैं? अल्लाह ने फरमाया, ए आदम हमने तुम्हारे महर में जन्नत की हूरों को नहीं रखा है, जन्नत के गिलमान को नहीं रखा है, जन्नत के महलात को नहीं रखा है, शम्सो कमर को नहीं रखा। अर्ज करते हैं मौला फिर क्या रखा है? रब ने फरमाया हमने दुरूद पाक को रखा है। आदम तुम हव्वा के साथ मिलकर मेरे पैगंबर पर 21 मर्तबा दुरूद पढ़ दो, तुम्हारे महर को अदा कर दिया। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब शादियां होती है शादियां, तो जब महर के लिए पूछा जाता लड़की के बाप से जरा जनाब महर तो बताओ, तो लड़की का बाप बड़ा भोला बन के कहता है यार मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊंगा? तो क्या कौन बताएगा कि लड़की के चच्चा से बात, लड़की के चच्चा के पास मैं क्या बताऊंगा मैं? फिर वो कौन बताएगा? अरे बोले जब फुप्पा जिंदा है तो चच्चा की जरूरत ही नहीं है, और फुप्पा तो बिल्कुल खाए बैठे थे। बोले नहीं आज तो जो देखा वो हो, जो होगा वो देखा जाएगा। खाए बैठे लड़की के फुप्पा के पास गए तो बोले यार महर कितना होगा? तो लड़की का फुप्पा बड़े सुकर भोले मुंह से कहता है महर 5 लाख का होगा। अल्लाह बोले 5 लाख का? आप पूरा हाहाकार हो जाए। लड़के वाले की तरह से सब जोर डालते हैं यार महर बहुत है, महर बहुत है। और मैं बताऊं महर उतना रखना चाहिए जितना लड़का अदा कर सकता है। हक बात है। और अगर लड़के पर जुल्म करते हुए 5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का महर बांध दिया ना, तो मैं कहता हूँ जिस तरह लड़का महर अदा ना करने पर गुनाहगार होगा, इसी तरह वो लोग भी गुनाहगार होंगे जिन्होंने महर इतना ज्यादा। हक बात है। बल्कि आका फरमाते हैं जो इंसान इस नियत से शादी करे
मुझे शादी करना है और मेहर नहीं देना है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं सुनो, कयामत में वो बलात्कारियों के साथ उठाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेहर पर कंट्रोल रखो। मेहर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार नूर मोहम्मदी नबियों की पुष्ट में मुंतकिल होता हुआ जब हजरत आमना के शिकम में आया, हजरत आमना फरमाती हैं मेरा बेटा जब मेरे शिकम में आया तो मैंने वो तमाम अजाइबात देखे जो पैदा होने से लेकर के अब तक नहीं। सुभान अल्लाह। वो चीजें मैंने देखी। हजरत आमना फरमाती है मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ लाता है और दुनिया में जब मेरा बेटा तशरीफ लाया तो मेरे बेटे की पैदाइश के वक्त जितनी भी पैदाइशें हुई थी अल्लाह ने मेरे बेटे के तवस्सुल से तमाम पैदाइशों में लड़के ही अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जिसके यहाँ पर पैदाइश हुई उसको अल्लाह ने लड़के अता फरमाए। और जब हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए, एक रिवायत के एतबार से मेरे आका ने 3 दिन तक हजरत आमना का दूध पिया और दूसरी रिवायत के एतबार से 7 दिन तक मेरे आका ने हजरत आमना का दूध पिया। उसके बाद नबी कौनैन को लेने के लिए कबीले हवाज़न सी औरतें आती हैं। हजरत हलीमा ने मुस्तफ़ा को लिया है। लेने के बाद मेरे आका को लेकर अपने खेमे की जा मेरी बात तो सुनो। हजरत आमना हजरत हलीमा फरमाती हैं ए हादिस जरा देखो तो सही कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना हसीनो जमील बच्चा है, कितना वजीहो शकील बच्चा है। हजरत हलीमा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के रुखे अनवर सिर्फ कर पर्दा हटाया और पर्दा हटाने के बाद आक़ाए कौनैन का नूरानी चेहरा देखा। हजरत हलीमा फरमाती हैं मेरे शौहर हारिस ने कहा था ए हलीमा ये कोई आम बच्चा नहीं है, ए हलीमा ये वो बच्चा है जिसको अल्लाह ने आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा है। ए हलीमा ये वो बच्चा है जिसको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा है। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैंने अपने शौहर को अपने बेटे को दिखाया था, दिखाने के बाद अब हमारे जाने की तैयारी होती है। हम अपने बेटे को लेकर हजरत हलीमा के पास आखिरी हजरत आमना के पास आखिरी बार जाते हैं। आप फरमाती हैं मैंने सोचा खाना-ए काबा पड़ा है, चलो खाना-ए काबा का तवाफ कर लिया जाए। हजरत हलीमा फरमाती है अपने शौहर के साथ मैं खाना-ए काबा का तवाफ कर रही थी। मैंने सोचा ये बच्चा खाना-ए काबा को बोसा दे दे, लेकिन मैं देख रही थी खाना-ए काबा आगे बढ़ता है, मुस्तफा के कभी गाल को चूमता है, कभी इस गाल को चूमता है, कभी इस माथे को चूमता है, कभी थोड़िए मुबारक को चूमता है, कभी होठों को चूमता है। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने देखा खाना-ए काबा मुस्तफा को चूम रहा था, खाना-ए काबा को मुस्तफा को बोसा दे रहा था, खाना-ए काबा मुस्तफा का बोसा दे रहा था। हजरत आमना के पास लेकर के आई। हजरत आमना से कहा ए आमना मैंने ये मामला देखे हैं, ए आमना मेरे साथ ये हुआ है। हजरत आमना फरमाती है ए हलीमा तुमने तो ये अब देखे हैं, मैंने तब से देखा है जब से ये मेरा बच्चा मेरे शिकम में आया है। आला हजरत बोल पड़े हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं आखिरी मरहले में मैं चल रहा हूं। मुस्तफा आए, एक रिवायत के एतबार से आका ने सजदा किया और दूसरी रिवायत के एतबार से सरकार घुटनों के बल बैठे और घुटनों के बल बैठने के बाद आकाए कौनैन ने किसे याद किया है? किसे याद किया? हमें और आपको याद किया, हमें और आपको मुस्तफा ने याद किया जी। और आए रब की बारगाह में अर्ज करने लगे रब उम्मती ए परवरदिगार तो मेरी उम्मत को मेरे हवाले। सरकार दुनिया में आ रहे तो हमें याद कर रहे हैं
और सरकार जब इस दुनिया से जाहिरी तौर पर जा रहे हैं तब भी हमें याद किया। क्या बात है, सुभान। क्यों? मुस्तफा ने आने के बाद भी हमें याद किया और इस दुनिया से जाहिरी तौर पर गए तब भी हमें याद किया। क्यों? ताकि मेरी उम्मत गुनाहों से बचती रहे। जिन चीजों को मैंने और अल्लाह ने हराम करार दिया है उन चीजों से मेरी कौम बचे, और जिन चीजों को मैंने हलाल किया है उन चीजों पर मेरी कौम अमल करे। क्या बात। आज हम अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें, आज ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है जिस गुनाह को हम करते नहीं है। अल्लाह, ऐसी कोई गलती हो है नहीं जिसको हम नहीं करते। कभी हमने गिरेबान में झांक कर देखा? नहीं। हमने अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखा होता ना तो हम गुनाहों की जानिब कदम नहीं बढ़ाते। आज मेरा नौजवान क्या नहीं करता है? झूठ बोलना तो उसकी आदत हो गई, शराब भी पीने लगा, जुआ भी खेलने लगा, जिना के अड्डों को आबाद भी करने लगा। यहाँ तक के मेरी कौम का ये नौजवान सट्टेबाजी में भी मुलव्विस हो गया। अल्लाह, आका फरमाती है, सुनो, जो इंसान गुनाह के आलात, गुनाह के पत्ते अपने हाथों में उठाता है, कयामत के दिन उस हाल में उठाया जाएगा कि उसके दोनों हाथ खंजीर के खून में सने हुए। अल्लाह, यार अंदाजा लगाओ आज हम कौन सा गुनाह नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी के दीवानों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गुनाहों से बचना तुम्हारा काम है और दुनिया में इज्जतें देना ये मेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गुनाह हो गए तो उन गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो। ए परवरदिगार, तू बहुत बड़ा रहीम है, परवरदिगार बहुत बड़ा करीम है। मेरे मौला, मैंने फला गुनाह कर लिया है, परवरदिगार मैं तुझको तेरे नबी का वास्ता देता हूँ, अपने नबी के तवस्सुल से मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तुम्हारा काम तौबा करना है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करना मेरा रब है। लेकिन मेरा कौम, मेरी कौम के लोग गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं, गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं। आज क्या वजह है? जगह जगह हमारे पर अत्याचार किया जा रहा है, जगह जगह जुल्म सितम किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे आमाल खराब। जब तक हमारे आमाल मजबूत थे तो किसरा के बादशाह ने अपने कदम, हमारे कदम, अपना सर हमारे कदमों में डाल दिया। क्या बात। जब तक हमारे आमाल सही थे तो रूम का जो अंग्रेज बादशाह था, उस बादशाह ने अपना ताज हमारे कदमों में डाल दिया था। और जब से हम बिगड़ गए, हमारे हालात बिगड़ गए, आज हाल ये है हमारा सर दूसरों के कदमों में गिरता रहता है। अल्लाह, मुसलमानों, गुनाहों से बच जाओ, खुदारा गुनाहों से बच जाओ। अगर गुनाहों से नहीं बचोगे, याद रखना दुनिया में तुम्हारा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। दुनिया में तुम पसपा किए जाओगे, दुनिया में तुम पीसे जाओगे, तुम जलीलो खार किए जाओगे, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम किया जाएगा, तुम्हारे घरों को जलाया जाएगा। बहरकैफ अगर आमाल हमारे अच्छे होंगे तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो इंसान हमें नजर उठा करके देख सके, इसलिए कि वो ये जानता है कि कौम मुस्लिम उस नबी का गुलाम है कि जो दूसरों की आंखें निकालने की कोशिश। क्या बात है। लेकिन अमाल हमारे खराब, अमाल हमारे अच्छे नहीं। मुस्तफा जो आखिरी हदीस में आपको सुनाऊं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, अगर इंसान एक गुनाह करता है तो उस एक गुनाह की बुनियाद पर उसका दिल थोड़ा सा काला पड़ता है।
दूसरा गुनाह करता है तो दिल और बढ़ता है, गुनाह करता जाता है, यहाँ तक कि उसके गुनाह की वजह से पूरा दिल काला हो जाता है। आका फरमाते हैं जिस इंसान का दिल काला हो जाए वो नमाज़ें पढ़े, तिलावत कुरान करे, मौत को याद करे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार रो करके तो देख लो रब की बारगाह, यार एक बार रो करके देख लो रब की बारगाह, इंशाअल्लाह रब की बारगाह से तुम्हें वो इनाम मिलेगा जो जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्या बात, जिसको हम ख्यालों में भी नहीं बसा सकते। बात। इतनी बरकतें तुम्हारे घर में होंगी, इतनी बरकतें होंगी कि तुम अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इतनी बरकतें किस वजह से हुई और क्यों अल्लाह ने हम पर। क्या बात है जी। आप लोग अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लो और नमाजी जरूर बन जाओ, नमाजी जरूर बन जाओ। इसलिए कि नमाज ये मेरे मुस्तफ़ा के आंखों की ठंडक, सुभान आंखों की ठंडक है। सरकार फरमाते हैं जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है अल्लाह उसे 15 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उसको 15 मुसीबतों का। 5 उसे दुनिया में अपनी जिंदगी में उठाना पड़ेंगी, 3 मौत के वक्त उठाना पड़ेंगी, 3 कब्र में उठाना पड़ेंगी और 3 हश्र के मैदान में उसको उठाना पड़ेगा। सहाबी अर्ज करते हैं सरकार वो 5 मुसीबतें कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़े। आका फरमाते हैं उनमें पहली मुसीबत यह है जो इंसान बेनमाजी होता है अल्लाह उसकी उम्र से बरकत खत्म फरमा देता है। दूसरी मुसीबत यह है कि जो इंसान बेनमाजी होता है अल्लाह सालिहीन की निशानी उसकी पेशानी से मिटा देता है। आप लगा लो एक नमाज पढ़ने वाले को देख लो और एक उसको देख लो जो नमाज नहीं पढ़ता है, आप दोनों को देखकर अंदाजा लगाएंगे कौन नमाजी है और कौन बेनमाजी है। वहीं पर आका फरमाती है तीसरी परेशानी ये है कि उसकी दुआ आसमान की जानिब बुलंद नहीं होगी। अल्लाह, बेनमाजी की दुआ आसमान की जानिब बुलंद नहीं होगी। फिर आका फरमाते हैं चौथी मुसीबत यह है कि नेक लोगों की दुआओं में अल्लाह ने उसके लिए कोई हिस्सा नहीं रखा। और 5वीं दुआ यह है, 5वीं मुसीबत यह है कि उसको अल्लाह पाक उसके अज्र उसके अमल पर कोई अज्र नहीं। ये 5 मुसीबतें उसे दुनिया में उठाना पड़ेंगी और 3 मुसीबतें उसे मौत के वक्त। आका फरमाते हैं पहली मुसीबत उसके लिए ये है कि उसको जब मौत आएगी तो वो जलीलो खार होकर के मरेगा। अब जलीलो खार होकर के समझे, किसी ने किसी पर तोहमत लगा दी, उसने अपने आप की इज्जत को बचाने के लिए खुद फांसी लगा ली या जहर खा लिया या और कोई टैबलेट इस्तेमाल कर ली जिसकी बुनियाद पर वो चला गया। आका फरमाते हैं उसको मौत के वक्त जलीलो खार होना पड़ेगा। और तीसरी मुसीबत, दूसरी मुसीबत ये आका फरमाते हैं वो भूखा मरेगा। और तीसरी मुसीबत ये है आका फरमाते हैं वो प्यासा मरेगा। सरकार फरमाते हैं उस बेनमाजी मरने वाले इंसान को अगर पूरी दुनिया का पानी पिला दिया जाए, पूरी दुनिया का खाना खिला दिया जाए तो आका फरमाते हैं तमाम पानी और तमाम खाने तो खत्म हो जाएंगे लेकिन उस बनने वाले बेनमाजी की ना तो प्यास खत्म होगी और ना भूख। और 3 मुसीबतें कब्र में उसे उठाना पड़ेगा। उनमें से पहली मुसीबत क्या है? आका फरमाते पहली मुसीबत यह है कि उसको जब कब्र में उतारा जाएगा तो उसकी कब्र को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। सुन रहे आप लोग? इतना चौड़े का मतलब इस उंगली और इस अंगूठे के दरमियान जितना फासला है उतनी ही जगह उसकी कब्र के अंदर बना दी जाएगी।
इतना चौड़ा उसकी कब्र को कर दिया जाएगा, इधर की पसली इधर हो जाएंगी और इधर की पसली इधर हो जाएंगी। वहीं आका फरमाते हैं दूसरी मुसीबत मरने के बाद यह है कि उसकी कब्र को आग से भर दिया जाए। और तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी कब्र में एक सांप मुसल्लत किया जाएगा जिसकी आंखें आग से ज्यादा गर्म होंगी, जिसके नाखून लोहे के होंगे। वो एक बार डसेगा, एक बार डसने से उसके जिस्म पर जितना भी गोश्त होगा उस जहर की बुनियाद पर वो गल के नीचे गिर जाएगा। फिर वो ठीक किया जाएगा, फिर डसेगा तो वो कहेगा तू क्यों डसता है, कौन से अमल की सजा है? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं सांप कहेगा कि तूने नमाजें नहीं पढ़ी इसलिए मैं तुझे कयामत तक डसता रहूंगा। और फिर 3 मुसीबतें उस बेनमाजी को कयामत में उठाना पड़ेंगी। उनमें से पहली मुसीबत आका फरमाती हैं ये है अल्लाह उस पर गज़ब की नजर फरमाएगा, गुस्सा फरमाएगा, गजब की नजर डालेगा। और गजब की नजर डालने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला क्या हुक्म है? तो रब फरमाएगा फरिश्तों इसका सीना चाट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीना चाट किया जाए और कहाँ तक? पीछे तक। फिर आका फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला क्या है? रब फरमाएगा फरिश्तों इसका बायां हाथ सीने से डाल करके पीछे निकाल। अल्लाह अकबर। वो बेनमाजी रोएगा, चिल्लाएगा। आज हमारे उंगली में अगर सुई चुभ जाती है तो हम दर्द से परेशान होते हैं। याद रखो कयामत में जब हमारे सीने चीरे जाएंगे उस वक्त हमारी तकलीफ का कौन एहसास करेगा? अता फरमाते पीछे हाथ निकाला जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं उसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। फिर सरकार फरमाती हैं लोगों अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों ये मेरा वो बंदा है जिसने पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजारी, पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी में गुजारता रहा। फरिश्तों मेरे इस बंदे को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। अल्लाह अकबर। उस बंदे को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जो इंसान बेनमाजी होगा उसे बेतरह तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, अलग अलग किस्म के अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान नमाज़ी होगा, नमाजों का पाबंद होगा, उसके घर में बरकतें होंगी, उसकी औलाद फर्मा बरदार होगी, उसके घर में रब की रहमतों का नुज़ूल होगा, उसके घर में रब की रहमतों की बरकतों का नुज़ूल होगा, उसके घर में हर जानिब से बरकत होगी, उसके बच्चे फर्मा बरदार होंगे। जो इंसान नमाजी होगा अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत अता फरमाएगा। जो इंसान नमाजी होगा